পরেই দাও। काजलेर फोटा, काजलेर फोटार ऊपरे काजल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज का दिन है बहुत ज़्यादा ही ख़ास। आज मैं अभी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर झाड़ू मारकर पोंछा लगाकर नहाकर सबसे पहले मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं किचन पर जाऊँगी। बहुत ख़ास दिन है आज। आज मेरा बेटा का बहुत ख़ास दिन है। आज वो पहली बार मुंह में अन्न का दाना देगा। उसी का आज एक पार्टी है घर पर, तो उसी के लिए आज सुबह सुबह सब कुछ तैयारी कर चल रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन की तरफ। तो यहाँ पर मैं किचन पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं खीर चढ़ा दी। तो आज खीर खाकर ही मेरा बेटा मतलब आज से अन्न खा पाएगा। तो आज मतलब 5 महीना और नहीं तो 7 महीना, ये 2 महीना में ही ना ये नियम का मतलब ये नियम, ये पूजा करते हैं हम लोग, जो मामा के हाथ से खिलाकर होता है। तो यहाँ वहाँ पर मैं खीर चढ़ा दी और यहाँ पर मेरी जेठानी और मेरी ननद दोनों मिलकर यहाँ पर दोपहर का जो खाने पीने का बनाना है वो सब बना रहे हैं। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी ये सब बनेगा, तो वही सब दोनों मिलकर बना रहे हैं। और मैं वहाँ पर खीर बना रही हूँ और मेरे बेटे का नहलाना, उसे तैयार करना, वो सब वहाँ करूँगी। वो बहुत छोटा है, उसे रख कर ना नहीं आ पाती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर बस खीर बनाऊँगी। तो मम्मी बोली मुझे खीर बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं खीर बनाऊंगी। और ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर खीर बन चुका था और यहाँ पर ना बिना नमक डाल के मैं थोड़ा सा खीर अलग से रखी और यहाँ पर ये सब में नमक वमक डला है। वो न बिना नमक का खीर ही मंदिर में लेकर मेरे बेटे को वही खीर खिलाना है। और यहाँ पर ये थाली और ये नया ग्लास, नया थाली ये मामा के घर से आया है, मामा लेकर आया है। इसी पर आज मेरा बेटा पानी पिएगा और इसी थाली पर वो खीर खाएगा, क्योंकि ये जो कांसा और पीतल ये उसी का थाली ग्लास है, उसी से बनता है और यही ना मतलब देते हैं। तो ये मामा के घर से मामा लेकर आया है। और यहाँ पर पूजा शुरू हो चुका है, जो होता है पूजा, इसमें पूजा वगैरह करते हैं फिर खिलाते हैं। तो हमारे जो घर का मंदिर घर है ना, उसी में लेकर आए मेरे बेटे को और यहीं पर सब बैठ के भगवान के सामने ये नियम का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंदन का टीका, काजल का टीका, फिर धान, फिर दुब्बा जो होता है उसी से मामा यहाँ पर आशीर्वाद कर रहा है अपने भांजा को। तो यहाँ पर मेरे बेटे को लेके बैठा है। और ये जो मेरे बेटा जो ड्रेस पहना है ये ना मामा दिया है। और मामा जो ड्रेस पहना है वो मतलब मेरे बेटे की तरफ से है, मतलब मामा जो पहना है वो भांजा की तरफ से है और भांजा जो ड्रेस पहना है वो मामा की तरफ से दिया हुआ है। दोनों आज नया ड्रेस पहने हैं और दोनों ही उपवास है। मतलब मेरा बेटा तो दूध पीता है, अभी तक अन्न खाना शुरू नहीं किया है, आज से खाएगा। और ये जो पहला निवाला होता है ना, मतलब शुरुआत, तो आज से वो खाएगा। तो सबसे पहला निवाला मामा के हाथ से ही खिलाते हैं। ये भी एक नियम है कि ये मामा के हाथ से ही सबसे पहला निवाला खिलाते हैं। अच्छा होता है, बोलते हैं शुभ होता है मामा के हाथ से खिलाना, मामा के हाथ से ही खाते हैं। तो ये जो खिलाना होता है, मतलब ये जो पूजा होता है, ये 5 महीना नहीं तो 7 महीना में ही करते हैं। और दांत निकलने का पहले ही करते हैं। अगर बच्चा का दांत अगर निकलना शुरू हो गया, अगर दिख भी गया, तो ये नहीं होगा ये नियम। तो फिर ऐसा पूजा वगैरह खिलाना ऐसा मामा के गोदी में ये सब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दांत निकलने का पहले ही खिला देते हैं। इसलिए ना ज़्यादातर 5 महीना में ही मतलब हमारे जो बंगाली है उसी में 5 महीना में ज़्यादातर खिला देते हैं, क्योंकि 7 महीने का ना कोई भरोसा नहीं होता है, उससे पहले दांत आ जाता है किसी किसी बच्चे का, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी सास भी खिला रही है, अभी मामा के गोदी में बैठा है। तो ऐसे ही बारी बारी करके हम सब भी खिलाएंगे, बारी बारी करके सब खिला देंगे खीर और पानी। मतलब खीर मीठा होता है और उसमें चावल अन्न से बनता है, इसीलिए खीर ही खिलाते हैं। तो यहाँ पर उसकी दीदी खिला रही है, मतलब मिष्टू खिला रही है बिट्टू को। उसके बाद मेरे जेठानी, मेरा बड़ा ननद का बेटा भी खिला रहा है। ऐसे ही बारी बारी करके हम सब भी खिलाएंगे और ढेर सारा आशीर्वाद देंगे।
और ऐसे ही बारी-बारी करके सब खिलाने के बाद फिर और एक मतलब आज का दिन 2 ख़ास वजह है, मतलब 2 ख़ास वजह है, मतलब जैसा मेरे बेटे का अन्नप्राशन है और एक तरफ और एक चीज़ है जो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी खा रही है। मेरी बेटी का जब अन्नप्राशन हुआ था ना, तब ना मामा यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए मैं बोली अभी मिष्टू खा लो, तो वो नियम का काम भी पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए वो अभी खा ली, क्योंकि तब मामा यहाँ पर नहीं था तो मामा नहीं खिला पाया था। इसीलिए मैं बोली अभी खा लो एक बार उसका भी बड़ा कर मतलब अच्छे तरीके से ये पार्टी वगैरह हुआ था। उसके बाद पापा खिला दिए और अभी मेरे जेठानी और जेठ दोनों एक साथ खिला रहे हैं, मतलब एक ही बार में। तो यहाँ पर ऐसे ही बारी बारी करके सब खिलाएंगे। उसके बाद मैं अभी खिलाऊंगी मेरे बेटे को, और सबसे पहले उसे आशीर्वाद करती हूँ ढेर सारा, और जो जो टीका वगैरह है वो सब लगाकर उसके बाद उसके मुंह में मैं खाना डालूँगी। मतलब इसे ना बंगाली में मुखे भात बोलते हैं, और अन्नप्राशन भी बोल सक तो 2 तरह का नाम से बोलते हैं, मुखे भात, अन्नप्राशन बोलते हैं। और वैसे इसे अन्न का दाना जो डालते हैं वही पूजा वगैरह है, तो ऐसे ही एक एक करके सब खिलाएंगे। तो उसके बाद वो हो चुका था पूजा वगैरह। उसके बाद हम सबसे पहले बच्चों लोग को खाने के लिए दे दिए। तो उन लोगों का खाना हो चुका था, और मैं ना कल एक रात को केक बनाई थी। आज जो और एक वजह मैं बोली ना, आज मेरी बड़ी ननद का बर्थडे भी है, तो मैं एक छोटा सा सिंपल केक बनाई थी और उसी को काट कर और एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बड़ी ननद केक काट रही है बिट्टू को गोदी लेकर। बस यही सेलिब्रेशन अभी हम कर रहे हैं। और जो मेहमान आए थे उन लोगों का खाना पीना हो चुका था और कोई कोई खा रहे हैं। फिर बच्चों लोग का तो हो चुका है खाना, बस हम घर के लोग ही बाकी है। इसके बाद हम घर के लोग खाएंगे। दोपहर बहुत टाइम हो चुका है, अभी दोपहर का वक्त हो रहा है। बस यही हमारा आज का बहुत ही स्पेशल डे था। मिलूँगी आप लोगों के साथ अगले वीडियो पर। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।